एक ऊंचे पर्वत श्रृंखला में एरियन नामक एक बाज बादलों के ऊपर उड़ता था। मजबूत, तेज और गर्वित, एरियन को आकाश में सबसे बड़ा उड़ने वाला माना जाता था। अन्य पक्षी उसकी प्रशंसा करते थे, लेकिन एरियन उन्हें नीची नजर से देखता था, शाब्दिक और लाक्षणिक रूप से। तुम अपने पंखों को इतना क्यों फड़फड़ाते हो? उसने गौरैयों का मजाक उड़ाया। तुम पेड़ों में एक साथ क्यों झुंड बनाते हो? उसने कौवों का मजाक उड़ाया। मैं आकाश के लिए बना हूं, मैं हवा के साथ नाचता हूं, शाखाओं पर रेंगता नहीं। पक्षियों ने एरियन से परहेज किया, सम्मान से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसका अहंकार उसे असहनीय बना देता था। एक दिन क्षितिज पर एक बड़ा तूफान आया। बादल घने, काले और गुस्से में थे। नीचे जानवरों ने आश्रय लिया, यहां तक कि पक्षियों ने भी उड़ना बंद कर दिया सिवाय एरियन के। मुझे किसी तूफान का डर नहीं है, उसने डींग मारी। जबकि अन्य छिपते हैं, मैं पहले से कहीं अधिक ऊंचा उड़ूंगा। वह अंधेरे होते आकाश में उड़ा, पंख हवा को चीरते हुए। जैसे ही हवा बढ़ी, एरियन और ऊपर उड़ा, तूफान से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तूफान की और योजनाएं थीं। हवा हिंसक हो गई, बारिश ने उसके पंखों पर प्रहार किया, बिजली ने आकाश को रोशन किया। पहली बार एरियन की ताकत लड़खड़ा गई। एक हिंसक झोंका उसे बगल में फेंक गया। उसने ठीक होने की कोशिश की, लेकिन आकाश एक युद्ध का मैदान बन गया था और वह हार रहा था। गर्जन के साथ एरियन बिजली के एक किनारे से टकरा गया। मारने के लिए पर्याप्त नहीं, लेकिन उसे घुमाने के लिए पर्याप्त था। वह आसमान से गिरा और एक पेड़ में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, घायल और विनम्र। ठीक होने से पहले कई दिन बीत गए। उस समय गौरैया उसके लिए भोजन लाईं। कौवों ने उसे अपने पंखों से आश्रय दिया। जिन पक्षियों का उसने कभी मजाक उड़ाया था, उन्होंने उसे ठीक होने में मदद की। जब एरियन फिर से उड़ सकता था, तो वह अब अकेला नहीं उड़ा। वह अब किसी बात को साबित करने के लिए नहीं उड़ा, वह संबंधित होने के लिए उड़ा। नैतिक अहंकार आपको ऊंचा उठा सकता है, लेकिन यह आपको अपनी सीमाओं से अंधा कर सकता है। सच्ची ताकत यह जानना है कि कब विनम्र रहना है और गिरने पर किसे धन्यवाद देना है।